हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी सेक्रेटरी चैप्टर नंबर 3 कंपनी लॉ की सेकंड वीडियो है, चैप्टर नंबर 3 की क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी की। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरीज रूल्स 1988 as amended with the effect from 15/3/2009, a company may appoint as its secretary only such person who has the following qualification। तो कंपनी अपॉइंट कर सकती है एक पर्सन को सेक्रेटरी के रूप में जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन होगी। तो देखिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो। फर्स्ट, in the case of a company with paid up share capital of not less than 5 करोड़, ये एक केस जिसमें कंपनी है जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो मतलब 5 करोड़ से कम नहीं है। द पर्सन सो अपॉइंटेड मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो पर्सन है अपॉइंट करना, जो इसमें अपॉइंट होगा ऐसी जो कंपनी के अंदर, वो क्या होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, उसका एक मेंबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस दैन 5 करोड़, वो था नोट लेस दैन 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो 5 करोड़ से कम नहीं होगा जिसका उसमें वो जो सेक्रेटरी है वो क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है उसका एक मेंबर होना चाहिए। और जो लेस दैन 5 करोड़ होगी वो द पर्सन अपॉइंटेड शुड हैव वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, उनके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन सी? फर्स्ट, ए मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और मेंबरशिप ऑफ लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी उनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए या फिर लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, एक ही हो गई। दूसरी, डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, लॉ के अंदर डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। सी मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक मेंबरशिप होनी चाहिए उसके पास। मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट और वर्क्स अकाउंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क्स अकाउंट का एक मेंबरशिप होनी चाहिए उसके पास। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट साइंस ग्रांटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर और लखनऊ, यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए बस। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स और कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भाई पीजी की डिग्री हो सकती है कॉमर्स के अंदर या फिर कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया की। ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉज के अंदर होना चाहिए एंड मैनेजमेंट के अंदर फ्रॉम द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के थ्रू। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिसेस न्यू दिल्ली। ठीक है। मेंबरशिप ऑफ सेक्रेटरीज एंड मैनेजर एसोसिएशन कोलकाता, इसकी मेंबरशिप होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर। ठीक है, इनमें से होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो, जिसके पास ये क्वालिफिकेशन मिल जाएगी वो हो सकता है अपॉइंट एज अ CS कंपनी सेक्रेटरी। आगे देखिए, इन केस अ कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल बिकम्स मोर देन 5 करोड़। देखो फर्स्ट जो इसमें था ना, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट है वो है नोट लेस देन 5 करोड़, यानी 5 करोड़ होने चाहिए। इसमें है लेस देन 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ से कम वाली क्वालिफिकेशन। ठीक है। और अगर थर्ड वाले में क्या है कि मोर देन 5 करोड़ हो तो, ठीक है, the company must within 1 year of increase in its share capital appoint a whole time secretary who is a member of Institute of Company Secretary of India न्यू दिल्ली, यानी वो होल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा उसको जिसको 5 करोड़ से ज़्यादा जिसकी शेयर कैपिटल है। ठीक है।
Fourth, the qualification of a person holding the office of a whole-time secretary immediately before the commencement of this rule shall be deemed to be a prescribed qualification. यानी कि देखिए, जो क्वालिफिकेशन है एक पर्सन की जो होल टाइम सेक्रेटरी के रूप में जो अपॉइंट होगा, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये जो कमेंसमेंट हुआ है रूल्स, उस वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन को पूरी करती हुई होनी चाहिए. ठीक है, जो हमने अभी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन पढ़ी है वो. The above qualification shall not be deemed to be a prescribed qualification of any limited company which has incorporated with the aim of development of art, science, religion or culture and which prohibited the payment of dividend. देखिए, जो above हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी है वो उस किसके अंदर नहीं आती, वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में नहीं आएगी. किस कौन सी कंपनी के लिए? लिमिटेड कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसका एम मतलब बनने का एम हुआ है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट को डेवलपमेंट करना, साइंस को डेवलप करना, रिलीजन को डेवलपमेंट करना और कल्चर को डेवलपमेंट करना. ठीक है, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी. 6 देखिए, अ न्यू एक्ट इज़ नाउ ऑपरेटिव with respect to the appointment of a company secretary from 10 December 1988. एक नया एक्ट आया है, ऑपरेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के लिए. कब आया? 10 दिसंबर 1988 को. दिस इज़ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी रूल्स. ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ लीगल एसोसिएशन अंडर द एक्ट. द एक्ट हैज़ 39 सेक्शन. देखिए, वो जो एक्ट बनाया गया है कंपनी सेक्रेटरी के लिए 39 सेक्शन है उसके अंदर. द प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड सेक्रेटरीज. जो इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर उसको सेक्रेटरीज बोलते हैं. एनी पर्सन हु पासिस द इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बिकम अ मेंबर. और जो इस इंस्टीट्यूट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको पास कर लेगा उसको मेंबर कहलाएगा. द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर ऑफ टू टाइप्स, एसोसिएट एंड फॉलोज. और जो मेंबर्स होते हैं ना उस इंस्टीट्यूट के, वो 2 टाइप के होते हैं, या तो एसोसिएट और या फेलो. ठीक है, अ कंपनी having a paid up share capital of 2 crore or more but less than 5 crore may appoint any individual who possesses the qualification of membership of institute of company. यानी कंपनी के इंस्टीट्यूट की जो मेंबरशिप जिसके पास है वो ऐसी कंपनी में जिसकी शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, उसमें डायरेक्ट उसकी भर्ती हो सकती है एज अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, आगे देखो. सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 आ गया एज अ होल टाइम सेक्रेटरी टू द परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. उसको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर रखा जा सकता है जिसकी शेयर कैपिटल, इस कंपनी की शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज़्यादा हो, बस 5 करोड़ से कम हो. ठीक है, तो मेंबर्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंबर्स है ना कंपनी के, उसी को रखा जा सकता है एज अ होल टाइम पर्सन. A person whose name is entered in the institute register is deemed to be an associate. एक पर्सन जिसका नाम एंटर है इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड में उसको माना जाएगा एसोसिएट. एंड इज एंटाइटल्ड टू ऐड ASC आफ्टर हिज नेम. उसके नाम के आगे क्या लिखाया जाएगा? ASC. एनी एसोसिएट who has had a working experience of 3 years is deemed to be a fellow. और जिसका उसके अंदर 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है उसको फेलो माना जाएगा. एक को एसोसिएट, एक को फेलो. तो फेलो के आगे नाम के आगे लगाया जाएगा FSC और एसोसिएट के नाम के आगे लगाया जाएगा ASC. ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ न्यू एक्ट द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ अ सेक्रेटरी. कौन कौन सी देखो डिसक्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन हमने पढ़ ली, डिसक्वालिफिकेशन देखो कौन डिसक्वालीफाई हो जाएगा कंपनी सेक्रेटरी के में आने के लिए. ठीक है, फर्स्ट है बीइंग लेस दैन 21 ईयर ऑफ एज. मतलब 21 साल से कम की एज वाला कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता. ठीक है, बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड. अगर वो अनसाउंड माइंड, उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, अनसाउंड है तो. इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया है. बीइंग कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी एक्ट ऑफ मोरल टर्पुलेट. अगर कोई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर रखा है, कोई उसने मोरल कुछ मतलब नैतिक व्यवहार किया है तब. बीइंग कन्विक्टेड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यानी उसने अपना काम अच्छी तरीके से नहीं किया है, उसको कन्विक्ट कर दिया गया है वहाँ से
ये हो गई डिसक्वालिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी कंपनी सेक्रेटरी की और डिसक्वालिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।